वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को आपके पाठ पुस्तक विज्ञान भाग 2 के काव्य खंड एक्सरसाइज 6 तुमुल कोलाहल कलह में जिनके लेखक है जयशंकर प्रसाद, आज इनके लिखी हुई कविता को हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे, इनके अर्थ को समझेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे, है ना। तो इसको ध्यान से समझिए और इसको, है ना, बेहतर से बेहतर तरीका से हम बताने की कोशिश करते हैं। एक एक शब्द के अर्थ को बताएंगे। आप लोग जब इसके शब्द को अर्थ को समझ आइएगा, है ना, तो आप लोग व्याख्या आसानी से कर पाइएगा। यदि अर्थ नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत होगा समझने में, ठीक है, और नहीं लिख पाइएगा। तो जो बता रहे हैं उसको समझिए। पहले पंक्ति क्या कर रहा है ऐसा, इसमें क्या कह रहा है, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल मतलब होता है अत्यधिक हो हल्ला। क्या होता है? अत्यधिक हो हल्ला। और कलह में होता है अशांति। हृदय का मतलब होता है मन। हृदय का मतलब मन होता है। नेक्स्ट पंक्ति है इसमें, विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की बात रे मन। विकल मतलब होता है परेशान, और नित्य मतलब होता है प्रतिदिन, बात मतलब होता है हवा, मलय मतलब होता है मलय पर्वत, और चंचल मतलब होता है जो बराबर गतिशील हो, और चेतना मतलब होता है मस्तिष्क या बुद्धि, ठीक है। अगला पंक्ति क्या कहा जा रहा है इसमें, चिर विषाद विलीन मन की इस की तिमी मन की मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्राप्त रेमन। इसमें चिर का मतलब क्या होगा? चिर का मतलब होता है दीर्घकालीन, विषाद मतलब होता है दुख, विलीन मतलब होता है गायब, और तिमिर मतलब होता है अंधकार, उषा मतलब होता है भोर या सुबह, ज्योति रेखा मतलब होता है किरण। अगला पंक्ति क्या है इसमें, जहां मरु ज्वाला धधकती, है ना, चातकी कन को तरसती, वही जीवन, है ना, घटियों की मैं सरस बरसात रे मन। इसमें मरु मतलब होता है रेगिस्तानी, ज्वाला मतलब होता है संताप, कण मतलब होता है किसी चीज की बहुत छोटा सा, है ना, टुकड़ा, और चतकी मतलब होता है, चतकी मतलब होता है ना पपीहा, जो नक्षत्र की पहली बूंद को पीकर अपनी प्यास को बुझाती है, ठीक है। पवन की प्राचीर में रुक जाला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। प्राचीर मतलब होता है ऊंची चार दीवारी, कुसुम ऋतु मतलब होता है बसंत ऋतु, ठीक है। चीर निराश निर्धर से, है ना, प्रतिछायती अश्रु सर में मधुप मुखर मनंद मुकुलित मैं सजल जल जात रे मन। निर्धर मतलब होता है मेघ या बादल, है ना। प्रतिछायती मतलब होता है अच्छायती, और सर मतलब होता है तालाब, मधुप मतलब होता है भौरा, है ना, मुखर मतलब होता है बादल, मुकुलित मतलब होता है खिला हुआ, और सजल मतलब होता है जल से, है ना, युक्त, जल से युक्त। आप समझो इसके अर्थ जो है, ये जो लिखा हुआ है किसके बारे में लिखा हुआ है, ये कौन, इसके जो विवरण है ये कौन कह रही है इसके बारे में, अपनी मन की भावना एक पुरुष के लिए वो उनका कितना योगदान है इसमें सो बता रही है ये, है ना। वो क्या कह रही है कि जब अत्यधिक हो हल्ला होता है, अशांति में, है ना, मैं तुम्हारे मन की बात हूँ। जब खूब हो हल्ला में रहता है, जब तुम अशांत रहते हो, उस समय में मैं तुम्हारे मन का, है ना, बात रहता हूँ, मैं तुम्हारे मन की बात रहता हूँ। सदैव गतिशील रहने के कारण, सदैव गतिशील रहने के कारण मतलब जब तुम बहुत बिजी रहते हो, हमेशा काम में उलझे रहते हो, गतिशील मतलब अपने काम में लगे रहना, उलझे रहना, आगे बढ़ते रहना, है ना। सदैव गतिशील रहने के कारण जब तुम थक जाते हो और नींद के
लिए समय खोज रहे होते हो, तब तुम्हारा मस्तिष्क तक थक जाता है। उस वाक्य में, है ना, उस वाक्य में मलय पर्वत से आने वाला हवा हूँ। जब तुम गतिशील रहते हो, जब तुम बिजी रहते हो, जब तुम्हारा मस्तिष्क क्या हो जाता है, थक जाता है, जब तुम्हारे मस्तिष्क नींद के लिए, है ना, समय ढूंढता रहता है, उस समय, है ना, क्या हूँ मैं, उस समय मलय पर्वत से आने वाला हवा हूँ मैं तुम्हारे लिए। जब तुम्हारा मन बहुत दिनों तक किसी दुख में विलीन रहता है, जब अंधकार से भरे इस संसार में भोर की किरण से चमक उस सुबह की तरह हूँ जिसमें फूल खिलते हैं। जब तुम्हारा क्या होता है ना, बहुत दिनों तक तुम्हारा मन क्या रहता है, किसी दुख में विलीन रहता है। जब तुम काफी दुख में रहते हो, बहुत दिनों से दुख में रहते हो, उस दिन, है ना, उस अंधकार से भरे संसार में मैं तुम्हारे लिए भोर हूँ। क्या हूँ मैं? तुम्हारे लिए सुबह हूँ। भोर की किरण से चमक उस सुबह की तरह हूँ जिसमें फूल खिलते हैं, है ना। मैं उस सुबह का किरण हूँ, मैं उस भोर का दिन हूँ जिसमें क्या होता है, उसको आते ही फूल खिलते हैं। कहता है जीवन के उस क्षण में जब तुम्हारा जीवन रेगिस्तान की तरह, है ना, विराज हो जाता है और तुम पपीहे की तरह आनंद की एक अंश के लिए तरसते हो, उस वक्त मैं रस से भरी बरसात हूँ। जब जीवन तुम्हारा क्या हो जाता है, जीवन रेगिस्तान की तरह हो जाता है। रेगिस्तान की तरह मतलब जहाँ पानी ही पानी ना हो, ना वृक्ष हो, ना कुछ हो, पूरा रेगिस्तान हो। जब तुम्हारा जीवन क्या हो जाता है, एक सन्नाटा हो जाता है, एक सुनसा हो जाता है ना, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा जीवन में होता है। उस समय तुम्हें, है ना, एक पपीहे की तरह आनंद, है ना, देने वाले होते हैं हम, है ना। तो तुम पपीहे की तरह आनंद के लिए जब क्या होता है, बेजार हो जाते हो, है ना, तुम तरसते रहते हो, उस समय तुम्हारे लिए, है ना, रस से भरी बरसात हूँ मैं, जो तुम्हारे जीवन में खुशी, है ना, बौछार लाती है। और मैं तुम्हारे जीवन में क्या करती हूँ, खुशी की बौछार लाती हूँ। जब तुम जीवन में हताश हो जाते हो, हवाओं की चार दीवारी में तुम्हारा जीवन रुक जाता है, उस वक्त मैं इस कटु संसार में वसंत ऋतु की रात की तरह शीतल और सुगंधित हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या क्या हूँ। इन्होंने अपना परिचय इसमें, इस कविता में दी है। किसने दी है? कामायनी ने अपनी परिचय दी है इस कविता में, अपने बारे में वो बताई है कि मैं तुम्हारे जीवन के लिए क्या क्या हूँ। ठीक है, तो अब जो है इस कविता से जुड़े जो MCQ है इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। और इसको समझिएगा ध्यान से, है ना, और जो आप लोग को दिक्कत हो उसका आंसर पूछ लीजिएगा और जो बन सके उसको बता दीजिएगा। अच्छा, एक्सरसाइज से पहले आप लोगों को लेखक परिचय करवा चुके थे, है ना, तो आसानी से बन जाएगा इसका MCQ भी। जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि थे? छायावाद। किस बात के? प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद साहू। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? देवदासी। प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी। प्रसाद की सफलतम नाटक की कृति है ध्रुव स्वामिनी। इंदु का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? अंबिका प्रसाद। तलम्ब कोलाहल कला में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कला में किसने गाया है? आशा भोसले ने। कंकाल क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? नाटक है। तुमुल कोलाहल कला में किस काव्य की उद्धृत अंश है? कामायनी की। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं रस वर्षात रे मन पंक्ति के कवि हैं जयशंकर प्रसाद।
प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है? इरावती बताए थे ना, उसके विवरण जो पढ़ाए थे लास्ट में दिया होगा, है ना, उनके देखना लेखक परिचय में, है ना। इरावती जो था वो क्या था? अपूर्ण रह गया था। जितना जब तक कर सो रही होती है तब श्रद्धा अपने आप को क्या बताती है? मलय की बात। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। सुदनी साहू के नाम से कौन विख्यात है? जयशंकर प्रसाद के दादा। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पितृहीन हुए थे? 12 वर्ष की अवस्था में। और उसके अगले 2 वर्ष के बाद उसकी माँ की भी देहांत हो जाता है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के एक महान कवि थे, छायावादी। मैं हृदय की बात रे मन, यह किस पाठ की उक्ति है? तुमुल कोलाहल कलह में। कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? प्रबंध काव्य। श्रद्धा का संबंध किससे है? हृदय से। ईरा का संबंध किससे है? बुद्धि से। मनु का संबंध किससे है? मन से। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से। वहाँ मरु की ज्वाला दरकती है, वहाँ सरस बरसात का काम कौन करती है? श्रद्धा। मैं हृदय की बात रे मन, इसमें मन को कौन संबोधित कर रहा है? ईरा। इस पाठ में अपना परिचय कौन दे रही है? श्रद्धा। चातकी किसके लिए तरसती है? स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। किस भाषा कामायनी किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में। जब मन विषाद से भर जाता है तब श्रद्धा किस रूप में आती है? उषा की ज्योति। तो ये आप लोग के एक्सरसाइज और इसके MCQ कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, मिलते हैं फिर इस अध्याय के कविता के जो पाठ अभ्यास है, प्रश्न अभ्यास, इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।